जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम 2023 एंड 24 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सर चैप्टर का पार्ट 1। ओके दोस्तों, है ना। देखिए, एलिगेशन एंड मिक्सर चैप्टर से मैं टोटल जो है आपको 50 न्यू अपडेट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो हाल ही में आपका ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। ओके दोस्तों, बस अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मैथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों से जरूर शेयर कर दे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी समझ लेते हैं हम लोग कि एलिगेशन एंड मिक्सर का यूज़ कहाँ पर है ना। ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन एंड मिक्सर एक सबसे पहले अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, एक मेथड है। क्या है? एक मेथड है। ठीक है, जैसे रेशियो हमारा एक मेथड है। ठीक है, इसी प्रकार एलिगेशन भी एक क्या है, हमारा मेथड है। ओके, ये हमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब एलिगेशन का मतलब क्या होता है? एलिगेशन मतलब होता है जहाँ भी दो या दो से अधिक चीज़ का मिक्सन होता है, वहीं पर हम लोग एलिगेशन यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास, ये क्लास क्या है, इसमें क्या होता है, आपकी बॉय भी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपकी बॉय भी होती है और प्लस क्या होती है, ये गर्ल भी होती है। तो ये जो बीच वाला पार्ट हुआ, ये क्या हुआ, आपका क्लास हुआ। तो यही आपका क्या होगा, एलिगेशन कहलाएगा। ओके, इसी को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, एलिगेशन। इसलिए याद रखिएगा, आज के डेट में लोग जो कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं, सब में एलिगेशन है। क्या सरसों के तेल में एलिगेशन मिक्सर नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सरसों का जो तेल होगा आज का डेट में, यहाँ पर एलिगेशन, वहाँ पर क्या हो, बीच में होगा। तो बीच का जो वैल्यू होता है वही हमारा क्या होता है, एलिगेशन होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैल्यू होता है, बीच वाला वैल्यू, याद रखिएगा, ये इन एक में से छोटा, एक में से बड़ा होता है। ठीक है, आई थिंक मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर 10 बॉय है और 8 गर्ल्स है। ठीक है, 10 बॉय है, 8 गर्ल है। तो ये जो होगा ना, ये वाला क्लास जो होगा ना, ये क्लास क्या होगा, एक से बड़ा, दूसरा से छोटा। मतलब ये 8 से तो बड़ा होगा, बट ये 10 से छोटा होगा। तो कह सकते हैं सिंपल कि ये 8.1 से लेकर आपका ये कितना होगा, आपका 9.9 तक हो सकता है। समझ गए मेरा बात? तो यही हमारा क्या होगा, एलिगेशन का पार्ट होता है। क्लियर? हाँ, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि एलिगेशन जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग कुछ टाइप वाइज है ना। ध्यान दीजिएगा, तो पहला टाइप का बात करें हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहला टाइप की बात करें तो इसमें क्या क्या होती है। तो देखिए, पहला टाइप में क्या होती है, आपका बॉय और गर्ल्स का आपका दोनों दिया रहता है। इसका क्लास का भी दिया रहता है। हमें पूछता है कि किस अनुपात में मिलाया गया, ये वाला टर्म जो होता है, ये हमारा पहला टर्म में पूछता है कि ये वाला किस अनुपात में मिलाया गया, ये हमें निकालना पड़ता है। मतलब हमारा बॉय भी रहता है, हमारे पास गर्ल्स भी दिया रहता है, हमारे पास क्लास भी दिया रहता है। इसका मान हमें निकालना पड़ता है, क्या है कि इन बॉय और गर्ल्स की संख्या कितनी है या उनका अनुपात क्या है, ये हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा की बात करें हम लोग, तो देखिए दूसरा में क्या होता है, अगर हमारे पास बॉय दिया रहेगा तो गर्ल्स नहीं रहेगा, अगर गर्ल्स दिया रहेगा तो बॉय नहीं रहेगा। याद रखिएगा, ठीक है। अगर बॉय दिया रहेगा तो गर्ल्स नहीं दिया रहेगा, गर्ल्स दिया रहेगा तो बॉय नहीं दिया रहेगा। हाँ, क्लास दिया रहेगा हमारे पास, क्लास जो है ये हमारा दिया रहेगा, और ये किस अनुपात, किस मतलब इसका स्टूडेंट जो है ना, कितने कितने स्टूडेंट है, ये हमारे पास दिया रहेगा। तो कहने का मतलब सिंपल से है कि इन दोनों में से कोई एक रहेगा, ऊपर का जो वैल्यू है, इन दोनों में से कोई एक रहेगा। अगर ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, अगर ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, है ना। हमारे पास ये दोनों वैल्यू दिया रहेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर बॉय और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, ये सेकंड टाइप। और थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप में हम लोग क्या होती है, एलिगेशन। आपको बात करें एलिगेशन की, तो एलिगेशन में क्या होती है, हमारे पास देखिए, हमारे पास बॉय भी दिया रहता है हमारे पास, है ना, गर्ल्स भी हमारे पास दिया रहता है, हमारे पास इनका रेशियो मतलब स्टूडेंट का भी रेशियो दिया रहता है हमारे पास। ओके, हाँ, हमें निकालना पड़ता है कि क्लास जो होगा वो क्लास, ये जो क्लास है इसमें टोटल कितने हैं, ये हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एवरेज होती है, ये हमें फाइंड करना पड़ता है। तो ये आपका टाइप 3 में होती है। समझ गए हमारा बात? तो ये तीनों टाइप का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग आज जो है पहला टाइप डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये सारे खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सर पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना।
बस दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेथड या वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जरूर बजेगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते हो। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसी बीच आपका पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दूध वाले को 22 रुपया लीटर वाले शुद्ध दूध को, है ना, 12 रुपया लीटर वाले टोंड दूध के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में 16 रुपया पर लीटर हो जाए। तो देखिए मिश्रण हमारे पास दे के रखा है, पहला वाला दे के रखा है, दूसरा वाला दे के रखा है, हमें पूछा है किस अनुपात में मिलाना चाहिए। इसका मतलब इसका रेशियो पूछ दिया, मतलब नीचे वाला वैल्यू पूछा है। तो ये पहला टाइप क्वेश्चन से, है ना। तो चलिए लिखते हैं, देखिए ध्यान। और सबसे बड़ा यहाँ पर एलिगेशन क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मिक्सर बोल दिया है, दोनों मिला के कितना है यहाँ पर 16 रुपये है, इसलिए यहाँ पर एलिगेशन लग रहा है। ठीक है, आपको पहचानना है कि यहाँ पर एलिगेशन लग रहा था, क्यों लग रहा है। अगर इसको पहचान गए तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से उड़ा सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। तो देखिए ऊपर वाला क्या है आपका 22 दे के रखा है, ये आपका 12 दे के रखा है, बीच वाला आपका 16 दे के रखा है, बस इसका रेशियो निकालना आपको, है ना। तो मैंने कहा था कि बड़े में से छोटे घटाना, तो बड़े में से आपका 22 में 16 घटाइए, कितना आएगा आपका, ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, और 16 में से देखिए अब बड़ा ये वाला है और ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 2:3 हो जाएगा। कहाँ है, काटने के बाद देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ी सी एडवांस क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि 100 रुपया प्रति लीटर किलो वाले शुद्ध घी, है ना, और 50 रुपया प्रति ग्राम वाले वनस्पति घी को एक अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, ये मिलाया जाता है, मतलब एक अनुपात में मिलाया जाता है। आगे बोला है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो जो है 96 में प्रति किलो की दर से वो बेच जाता है। ठीक है, कितना, 96 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। तो पूछा गया है घी और तेल में किस अनुपात में मिलाया गया ये। तो फिर से हमें क्या निकालना, वही नीचे वाला वैल्यू निकालना। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस है, बट ये जो आपका दिया सेलिंग प्राइस है ना। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर जितना होगा ये जो होगा आपका, अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें 100% निकालना है। 100% का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए पहले 100% का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 20% प्रॉफिट, मतलब 100 में 20% मतलब कितना होगा, 120। 120% बराबर कितना आपका 96। तो 100% बराबर कितना होगा, चलिए तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो देखिए ये कट जाएगा आपका 12/896। ठीक है, ये मतलब होगा आपका 80 रुपये हो जाएगा। समझ गया मेरा। तो बीच वाला कितना होगा आपका 80 रुपया हो जाएगा। ये आपका 100 रुपया दे के रखा है, ये आपका 50 रुपया दे के रखा है। चलिए आप लगाइए इसको एलिगेशन, है ना। तो देखते हैं, तो देखिए 100 में से आपका 80 गया तो बचा 20। ओके, अब 80 में से 50 गया तो बचा कितना आपका 30। तो काट दीजिए इसका, जो कट गया। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, चलिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, देखिए 45 रुपया किलो वाले चीनी को 52 रुपया प्रति किलो वाले चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को कितना 55.20 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर उसको 15% का लाभ हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस देकर रखा है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस है ना। तो अभी मैंने आपको बताया, तो करना कैसे आपको, है ना। तो ये कितना होगा, देखिए 100 में 15 जुड़ेगा कितना होगा, 115 हो जाएगा। 115 बराबर कितना है आपका, 115 बराबर आपका है कितना 55 रुपया 20 पैसे। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% निकालिए आप, कितना होगा, ये आपका 55.20 बटा 115 इंटू 100। ठीक है, देखिए इस पॉइंट से ये दोनों जीरो कट जाएगा। इसको देखिए 115 से जब डिवाइड कीजिएगा ना, 115 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 48 में आपका कट जाएगा, है ना। तो बीच वाला भी तो कितना आपका आ गया, 48 आ गया। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है आपका 45, इधर कितना आपका 52 है। तो चलिए एलिगेशन लगाइए, है ना। तो देखिए 48 में से, देखिए ये छोटा है, 48 में से आपका 45 गया तो बचा कितना गया 3, है ना। इसी प्रकार 52 में से आपका कितना गया, आपका 48 गया तो बचा कितना 4। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 4:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना,
सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन में आपका क्यों लगेगा एलिगेशन, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, एक पेपर सेट में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। सही उत्तर करेगा तो उसको कितना नंबर मिलेगा, उसको 3 प्लस हो जाएगा। और अगर गलत कर देगा के लिए क्या होगा, उसको 1 नंबर, मतलब 1 नंबर का जुर्माना। इसका मतलब क्या, वो 1 नंबर कट जाएंगे। जैसे आपका होता है एग्जाम में, क्या होता है, अगर आप सही कीजिएगा तो आपको आपका पॉजिटिव नंबर मिलता है, अगर आप गलत कीजिएगा उसको नेगेटिव, मतलब आपका क्या होता है, नेगेटिव मार्क होता है। तो ये क्या, तो आपका जो सही करते उसको आपको गलत होता कि नहीं, हाँ, तो ये आपका कट जाएंगे। आगे बोला, एक छात्र ने टोटल कितने प्रश्न का प्रयास किया, देखिए वो कितना दिया है, 76 क्वेश्चन का प्रयास किया है ना, करता है, और उसे कितना अंक मिलता है, उसे मिलता है हमारा कितना है, 144 अंक मिलता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों का ने कितने प्रश्न सही किए थे, ठीक है, तो राइट कितना किए, ये संख्या निकालना है। टोटल उन्होंने अटेम्प्ट कितना किया था, आपका 76 किया था, इसमें से राइट आपको बताना कि सही कितना किया था, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो वैल्यू होगा 144, इसमें क्या है, देखो उसको कितना मिलता है, अगर इतना सही वो करता है, इतना क्वेश्चन का अटेम्प्ट करता है, इसमें वो क्या है, कुछ पॉजिटिव, मतलब कुछ सही भी किए थे, कुछ उसका वो नेगेटिव भी किए थे। तो ये जो आपका देख पा रहे 144, ये क्या है, दोनों का मिक्सर है, सही एंड गलत का, इसलिए ये कहाँ होगा आपका, ये आपका बीच में हो जाएगा। 144 कहाँ होगा, आपका बीच में हो जाएगा। आप देखिए इस क्वेश्चन में, इस टाइप क्वेश्चन में आपको एक मान लेना चाहिए, क्या है कि मान लीजिए वो जो स्टूडेंट जो है ना, ये टोटल का 76 क्वेश्चन वो सही करता है। ठीक है, सही करता है तो उसको कितना अंक मिलना चाहिए, मान लीजिए वो सही करता है, तो सही करने के लिए क्या, तो इसको गुना कर 3 से इसको गुना कीजिए, कितना होगा, देखिए 3 छक 18, ठीक है, हाथ में 1 कैरी, 3 7 21, और आपका कितना हो गया, 1, कितना हो गया 22, मतलब वो 228 क्वेश्चन वो सही करता है, मान लेते हैं ना। अब देखिए मान लीजिए 46 में 76 में 76 क्वेश्चन वो गलत कर देता है, तो 1 पर उसको 1 नंबर कटेगा, तो 76 गलत करेगा तो कितना कटेगा उसका, वो 76 नंबर कट जाएंगे। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वैल्यू होता है आपका, एक में से छोटा दूसरे से बड़ा, तो देख लीजिए क्या है कि नहीं। देखिए ये जो वैल्यू देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिए इससे तो ये आपका क्या है, छोटा है, बट देखिए ये क्या, -76 से क्या 144 बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये माइनस में है कि नेगेटिव है। अब एलिगेशन लगाइए, तो एलिगेशन का रूल क्या था है कि बड़े में से आपको छोटे घटाना है, तो इसमें से इसको घटाइएगा, कितना 228 में से आपका 144 घटाइएगा तो कितना आएगा, ठीक है, तो घटाइए इसको, है ना, 200 कितना है, 228 में से 144 घटाइए, तो ये आपका घट जाएगा कितना आपका, ये आपका 84 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये आपका बड़ा है ना, इसमें से आपको 76 घटाइए, तो क्या होगा, देखिए 144 में से आपको घटाना है, कितना है आपका -76, याद रखिएगा -76 है ना, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, 8 हो जाएगा। 144 प्लस क्या होगा, 76, इसको 8 कीजिएगा तो ये कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ऐड करने से आपका 220 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 220। तो आप इसको काट दीजिए, है ना, तो देखिए 4 से इसको काटिएगा, तो 4 से ये कटने से ये कितना 21 बार में कट जाएगा, है ना, और इसको 4 से कटिएगा तो ये कितना में कटेगा, देखिए ये आपका 55 बार में कट जाएगा। ओके, समझ गए। हाँ, आप देखिए इन दोनों को यहाँ पर ऐड कीजिए, क्योंकि ये क्या है, राइट और रॉन्ग मिला के ये टोटल क्वेश्चन है ना आपका, 76 क्वेश्चन क्या है, ये राइट रॉन्ग मिला के, और हमें पूछा क्या, राइट वाला पूछा है, तो ये दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा आपका, ये आपका 76 ही होगा। ठीक है, देखिए 55 और 21 को मिलाने से क्या होगा, 76 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हटा, इसको हटाते हैं, देखिए तो इन दोनों को मिलाने से क्या होगा, इन दोनों को प्लस करने से 76, और 76 बराबर कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 76 है। ठीक है, तो 76 बराबर 76 हमें निकाल, राइट वाला कौन सा आपका 55 है, यही वाला निकालना ना, राइट, तो राइट क्या, तो 55 कितना होगा, तो ये 1 कट जाएगा, तो इसको 1 से गुना कीजिए, कितना होगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 55 होगा। तो राइट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए डी पर है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाइए, देखिए आपको दिखेगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन है ना, क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल, देखिए टोटल कितने आपका 94 क्वेश्चन से, है ना, उत्तर दिए, जिसमें से कितना मिला उसको 144 मिला, मतलब ये जो आपका राइट रॉन्ग मिला कितना हो गया, 141 अंक उसको मिला है। यदि प्रत्येक को सही करने से वो 4 मिलता है, तो एक सही करने से 4, तो मान लीजिए ये कितना टोटल वो सही, ये जितना क्वेश्चन है सही का सही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, कितना होगा, देखिए कितना होगा, ये होगा 6, है ना, हाथ में रखा कैरी, 37 36 1 37। ठीक है, तो ये कितना होगा 376 हो गया। अब एक क्वेश्चन गलत करने से क्या होगा, उसको
एक नंबर कट जाएगा। देखिए यहाँ पर आगे बोला है, और गलत करने से उससे एक नंबर कट जाता है। तो फिर से पूछा है गलत उत्तर की संख्या क्या होगा, ये निकालना है गलत। ठीक है, तो इस पर गलत पूछ दिया, उस पर राइट पूछा था, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका राइट वाला है और ये आपका रॉन्ग वाला है। ओके, इधर तो चलिए, तो देखिए टोटल क्वेश्चन कितना है आपका 94 क्वेश्चन हल है। इसमें से मान लीजिए सभी का सभी गलत कर देता है, तो सभी मतलब ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, ये सभी का सभी आपका गलत हो गया। अब चलिए इसको माइनस कीजिए। देखिए इसके साथ को माइनस कीजिएगा तो ये आपका आएगा आपका किसके साथ, आपका इसके साथ इसको माइनस कीजिए तो ये आपका आएगा 5 है ना, ये आपका 3 और ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 235। आप इसके साथ इसको ऐड कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसके साथ इसको माइनस करना है, तो माइनस माइनस की क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपको इसके साथ ऐड कीजिएगा 94, तो कितना हो जाएगा, ये आपका होगा, ये भी आपका 235 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रेशियो हो गया आपका, रेशियो हो गया आपका 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। अब इन दोनों मिला कर राइट रॉन्ग मिला कितना होगा 2 बराबर कितना क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 94 क्वेश्चन है। तो हमें निकालना क्या है, गलत वाला। तो गलत का रेशियो क्या है 1 है, तो एंड करके कितना होगा आपका 47 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 47। क्या चीज़ समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है 40% चीनी वाले विलय प्राप्त करने के लिए, देखिए 40% प्राप्त करना है, विलय प्राप्त करना है, मतलब ये बीच वाला देकर रखा है आपका 40%। आगे बोला है 35% वाले विलय में एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी वाले विलय की 8 लीटर मात्रा की निश्चित किया जाता है। देखिए इसका दिया हुआ है ना, इसका दिया है 48 का दिया है, वैल्यू 8 देकर रखा है। तो पूछा है मिश्रण में 35% चीनी वाले विलय की मात्रा कितनी थी, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए क्या दिया आपका, यहाँ पर 48 देकर रखा है और यहाँ पर आपका 35 देकर रखा है। ठीक है, हमें वैल्यू किसका देकर रखा है, देखिए 48 का वैल्यू देकर रखा, 8 देकर रखा है, और हमें पूछा किसका है, हमें 35 वाला पूछा है। मतलब ये जो रेशियो निकलेगा इसमें से है ना, देखिए इसका वैल्यू हमारा देकर रखा है, ये जो रेशियो है इसका देकर रखा है, और इस रेशियो का निकालना है ये क्या होगा। ओके, तो चलिए देखिए, और यहाँ पर एलिगेशन लगा, क्यों लगा, देखिए यहाँ पर पहले बोल दिया चीनी का विलय, मतलब मिक्सर है, दोनों चीनी होगा है ना, पहला और दूसरा वाला चीनी होगा, एक में 48 है, दूसरा में क्या है आपका 35 है। ठीक है ना, हाँ चलिए घटाइए इसको। तो देखिए 40 में सबका 48 में सबका 40 गया तो बचा कितना है, यहाँ पर 8 बचा। ओके, हाँ अब देखिए 40 में से 35 गया तो कितना बचा 5, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका 8 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू आपका पास 8 है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1.6 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए इसको 2 गुना कीजिएगा 10 हो जाए, इसको 2 गुना कीजिएगा 10 तो 16, आप 16 को 10 से डिवाइड कीजिए कितना होगा 1.6 हो जाएगा। समझ में आया है ना, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर, हाँ हमें निकालना है किसका 8 का, तो 8 बराबर कितना होगा, 8 बराबर 8 से इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए कितना होगा 8 से गुना कीजिएगा तो 8 छक 48। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर 8 है, देखिए लास्ट में यहाँ पर 8 है, बाकी किसी में 8 नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राओं है, किसी परीक्षा में छात्रों की प्राप्त अंक हमारा कितना है 12 है। ठीक है, देखिए ये 12 का वैल्यू हमारा कितना, टोटल छात्रों कितना है 9 देकर, इसका औसत कितना है 12 देकर रखा है, तो ये आपका 12 तो यहाँ देकर रखा है, इसका टोटल कितने हैं, ये 9 स्टूडेंट है। ओके, आगे होता है और छात्राओं के प्राप्त अंक, छात्राओं के प्राप्त अंक कितना है, ये 14 है, ये आपका 14 देकर रखा है ना। आगे बोला यदि सभी के कुल प्राप्त अंक औसत, जो सभी मतलब यहाँ पर क्या है छात्राओं और छात्राओं के है ना, दोनों को मिलाकर कितना है, यहाँ पर 13.1 देके रखा है। तो पूछा यहाँ पर कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, ये निकालना है। ठीक है, या छात्रों नहीं, या टोटल स्टूडेंट पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्योंकि देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। देखिए यहाँ पर छात्रों बोला है कुल छात्र, और यहाँ पर देखिए कुल छात्र आपका 9 दे के रखा है, तो ये नहीं पूछा होगा, ये दोनों मिला के पूछा होगा कि ये दोनों मिला के कुल कितने हैं, ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो घटाते हैं। तो देखिए 13.1 से अगर 12 को घटाइए कितना होगा 1.1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग 13.1 से अगर, माफ़ कीजिएगा इससे नहीं, 14 से लेके आपका 14 से आपको
13.1 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.9 हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू दे के रखा हमारा कितना है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटाइए पहले, तो 9 का वैल्यू कितना है, 9 है, तो आपका 11 का वैल्यू कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो इसको ऐड करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुल अब इसका दिया रखा है, इसका निकाल गया, तो कितना 11 प्लस 9 को ऐड कीजिएगा कितना होगा, टोटल हमारा कितना होगा, ये 20 होगा। इसका आंसर कितना होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या है, 60% छात्रों का रस वाले मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60%, ठीक है, देखिए ये बीच वाला देकर रखा है, 60% देकर रखा है, के लिए 25% संतरे के रस के 36 लीटर प्याले के साथ 80% संतरे का रस को प्याले कितना मिलना जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 60 तो यहाँ पर है, आगे बोला है हमारा, देखिए 25 का दिया हुआ है, कितना है हमारा 36 देकर रखा है, 80 वाला निकालना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 25 का देकर के कितना है हमारा, ये 36 देकर रखा है, तो हमें 80 का पूछ दिया है, ठीक है। हाँ चलिए एलिगेशन लगाइए इसमें से। तो 80 में से 60 गया तो बचा कितना आपका, ये 20 हो गया, है ना। इसी प्रकार आप 60 में से आपका 60 में से 25 जाएगा तो बचे कितना 35, कितना बचेगा 35। इसको काट दीजिए, तो अगर इससे हम लोग 5 से काटते हैं तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये आपका 7 बार में कट जाएगा। तो 4 बराबर 36, तो 7 बराबर कितना होगा 63 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर का 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ना, ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी सीवीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए ये लेवल 5 का है, एनटीपीसी लेवल 5 का है, जो सीवीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके चलिए आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला कि सेब के रस और संतरे के रस का जो हमारा है एक मिश्रण में 20% क्या है, देखिए 20% जो है वो हमारा किसका था, सेब का रस था। 20% किसका था, सेब का रस था। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 20% लिख दिए। हाँ आगे देखिए, और दोनों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% देखिए संतरे का रस था, कितना है 30% संतरे का रस है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ संतरा होगा या सेब होगा तो यहाँ भी सेब होगा और यहाँ पर इन दोनों का मिक्सर होगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है सेब है, पर यहाँ संतरा है। अगर 30% संतरे हैं तो सेब कितने होंगे, तो सेब का रस कितना होंगे, तो सेब का रस यहाँ पर होगा आपका 70%। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका सेब दिया हुआ है, 20% सेब है, तो मैंने यहाँ पे भी सेब ले लिया। ओके आगे देखिए, दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। अब ये किस अनुपात में मिलाया जाता है ये मुझे नहीं पता, बोला गया क्वेश्चन निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से एक नियमित एक नया मिश्रण में सेब के रस का अंतिम मिश्रण से पहले, सॉरी माफ कीजिएगा, अंतिम मिश्रण से नहीं, अंतिम मिश्रण में, ठीक है। सेब देखिए अंतिम मिश्रण बना ये वाला, सेब पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण है ना, और संतरे का रेस का जो अनुपात दे के रखा है वो कितना है हमारा, ये 4:, कितना है 7 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कितना है 4:7 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे अब क्या करना है, मुझे सेब में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये सेब क्या है, 4 जो सेब का है और 3 क्या है, ये संतरे का है, ठीक है। अगर मैं इसे टोटल अगर सेब में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, तो सेब वो 4 था है ना, और ये दोनों मिला कितना हो गया हमारा, ये दोनों मिला के हमारा कितना हो गया, ये हमारा 7 हो गया। तो यहाँ पर 7 हो गया। ओके तो आगे पूछा है का कार्बन तो अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या अनुपात क्या होगा ये निकालना है। ओके इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जब तक आपका कोई भी अगर चीज़ फ्रैक्शन में होता है, देखिए 2% में एक फ्रैक्शन है, तो या तो इसको परसेंटेज कन्वर्ट कीजिए या उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ईजी, थोड़ा ईजी नहीं होगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इनको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मुझे पता है 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ओके हाँ आगे देखिए 70% का मतलब क्या होता है आपका, 7/10 होता है, और इसका तो दिया है 4/7 है। अब देखिए फ्रैक्शन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम लोग एक तो एलसीएम लेकर इसको हटा सकते हैं, दूसरा क्या है इन सभी का आप लोग एलसीएम लेके हटा सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, या तो आप ये कि इधर 5, 7 और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ठीक है। इधर भी कीजिए आप 5, 7 और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे भी आप कीजिए 5, 7 और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इसमें अल्टरनेट बचा क्या, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, इस 10 से इस 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इस 7 से इस 7 कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टरनेट बचा कितना, तो देखिए इसको गुना कीजिएगा और एक गुना से कितना होगा 70 होगा, तो ये हमारा 70 हो गया, ठीक है। अगर देखिए ये 5 और 10 से कितना होगा 50, 50 चौके कितना हो गया 200, तो ये कितना हो गया आपका 200 हो गया, है ना। इसको गुना कीजिए 7 5 35 और 35 7 कितना होता है, ये होता है आपका 245 होता है। अब हम लोग इसमें एलिगेट लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको ऐसे एलिगेट लगाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 200 में से आपका 70 जाएगा तो बचे कितना 130 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार 245 में से आपको 200 घटाइए तो कितना होगा आपका 45 होगा, तो इसको काट दीजिए और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 से कटेगा तो ये 9 बार में कट जाएगा, 5 से कटेगा तो ये 26 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा आपका ये आपका 9:26। समझ गए, तो समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, है ना। अच्छा ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नंबर जैसे, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग मेरे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है आपका इतना दिया हुआ है, क्या है आपका दूध का है, पानी मिलाया जाता है इसमें, है ना। तो 8 रुपये प्रति लीटर बन जाता है, बेचने पर उससे कितना लाभ होता है, देखिए 8 रुपये प्रति लीटर बेचने पर, देखिए बेचने पर ये सेलिंग प्राइस दिया, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस दिया, बेचने पर उससे इतना का लाभ होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग सीपी निकाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ग्राहक का दूध और पानी का अनुपात क्या होगा ये निकालना, ठीक है हमें। ओके समझिए क्वेश्चन। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, इसको हम लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दिल से तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिएगा, ठीक है। चलिए मिलते किसी और वीडियो, तब तक से सीधे टैग कर बाय बाय, जय माता दी।